एक हंगामा कश्मीर को लेके बार-बार पाकिस्तान में उठता है। नए आर्मी चीफ ने भी बात की। सबसे पहला विज़िट ही उन्होंने कश्मीर का किया और उसके बाद से एक आपकी साइड से भी ख़ास तौर पे आपके मीडिया की तरफ से भी काफ़ी शोज़ हो रहे हैं, हंगामा हो रहा है। आप इस सब को कैसे देखते हैं? क्योंकि हमेशा से ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर है, कश्मीर हमारी शह रग है और ज़ाहिर है कि नज़रिया पाकिस्तान भी इसमें कहीं न कहीं आ जाता है। ये सारा जो प्रॉब्लम है ये नजरिया पाकिस्तान का ही है। और ये नजरिया पाकिस्तान निकल के आता है मोहम्मद अली जिन्ना की सोच से, उनकी जो पॉलिटिक्स से। और मोहम्मद अली जिन्ना की अगर आप रिसर्च करें तो आप पाएंगे कि 1930 के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी भी सेकुलर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उससे पहले करते थे वो। इस्लाम खतरे में है, ये उनका एक खास नारा रहता था। जिन्ना मियाँ तो चल बसे, लेकिन पाकिस्तान को एक लड़खड़ाता हुआ एक वेंटिलेटर पर पाकिस्तान जो है वो छोड़ के गए। अगर आप देखो जैसा उस टाइम पे सोच थी, जैसा उस टाइम पे इनकी पूरी पूरी योजना थी, उस टाइम थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये शायद बेहतर कौम ये कर ले जाती, मगर क्योंकि इधर अपने इन्होंने बंगालियों को भी दबा दिया, इधर उन्होंने बलोचों को भी दबा दिया, इसको भी दबाना है उसको भी दबाना है, जो वहाँ के लोकल हिंदू सिख जैन बौद्ध क्रिश्चियन थे उनको भी भगा दो, किसी को भी मत जीने दो, सबको कन्वर्जन कर मारो, सबको जो है मंदिर तोड़ दो, सब ये करने में एक कौम लग गई। और खैर इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद करी भी नहीं आ सकती थी। उसके चक्कर में आप देखो आज ये कौम तड़प रही है। तो पहले तो भारत को बोला, इसको बोला, उसको बोला, सबको बोलते रह गए। अब सबसे मन भर गया तो इनको एक नया कैरेक्टर मिल गया। आजकल तो पाकिस्तान में नया ट्रेंड आ गया है, जिन्ना को बोलते रहो, जिन्ना की वजह जिन्ना फंसा गया हमको, जिन्ना ने कर दिया, जिन्ना ने कर दिया। जिसने जिसने मदद करने की सोची है आखिरी में उसकी ऐसे ही बेइज्जती हुई है इस कौम के द्वारा। नजरिया पाकिस्तान और ये दलदल में फंसते जा रहा है, वो उससे टिका हुआ है, बचा हुआ सांस चल रही है। जिस दिन कश्मीर की डोर हाथ से छूट जाएगी, पाकिस्तान बिखर जाएगा। तो ये पाकिस्तान के लिए कश्मीर एक बहुत बड़ी मजबूरी है। नारे लग रहे होंगे इस्लाम के, जो शिया जो बसते हैं श्रीनगर के आसपास उनको मार दिया जाएगा और कश्मीर के अंदर कश्मीरियत खत्म हो जाएगी, कश्मीर नाम का कुछ नहीं रहेगा, सब पंजाबी पंजाबी मिलेंगे और आपके जर्नैलों के पास में जो डीएचए उधर खुल जाएगा कश्मीर में, और दुनिया भर के जर्नैल वहां पर सेबों के बाग ले लेंगे, प्लॉट ले लेंगे, घर ले लेंगे और कश्मीरी वहां पर सेब तोड़ेगा, नौकर नौकर बन जाएगा। भाई आप कैसे कन्विंस होंगी कि मेरे जो दद्दू जान थे वो वहां से आए इंडिया से, तो क्या वो अहमक पन्ने में आए हैं क्या? वो क्यों आए हैं? वो बोले कि अरे हाँ। बेटा आलू बेटे, वहां पे हम सेकंड क्लास सिटीजन हो जाते, देखो यहाँ हम फर्स्ट क्लास सिटीजन है। हम इस्लामी आबो हवा में जी रहे हैं। हम वहां पे वो एक बार नमाज नहीं करने देते, हम यहाँ 10 बार कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी जुबान को लेकर इशू है। साउथ इंडिया में तमिलनाडु है, तमिल भाषी लोग हैं, वो कहते हैं जी हमारी भाषा जो है सुप्रीम है, और वो हिंदी को तस्लीम नहीं करते। इसका मतलब हम ये नहीं है कि हम उनके ऊपर जबरदस्ती हिंदी जो है मुसल्लत कर दें, उनकी जो जुबान है उसको बिल्कुल खत्म कर दें। हमारा तरीका उसको डील करने का बिल्कुल डिफरेंट है। आजाद मुल्क हो जाएं, प्री 1950s का मुल्क वो हो जाए, रियासत हो जाए जिसमें हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर हो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, लेकिन इंडिया की छत्र छाया में हम रहें। ये वहां के मेजोरिटी लोग चाहते हैं। तो कोई फिर अगर आज वहां पे रेफरेंडम करते कोई पाकिस्तान की तरफ वोट नहीं करेगा। कल ही कुछ पढ़ रहा था जिसके अंदर ये था कि पीओके को हम मिला सकते थे 1948 में, 49 में, लेकिन हमने उसको सिर्फ कश्मीर तक ही महदूद रखा। कश्मीर घाटी के आगे जहां मुजफ्फराबाद है, मीरपुर कोटली है, आपका गिलगिट बल्तिस्तान है, वहां पर हम जानबूझ कर नहीं गए। क्योंकि आपको ये मैं बता दूं कि जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी तो पाकिस्तान के पास महज कुछ दिन का एमिनिशन था। तो बिल्कुल आप आधा, प्रॉब्लम पाकिस्तानियों की यह है कि वो हमेशा आधा देखते हैं, पूरा नहीं देखते। अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम उसको डील कैसे करते हैं। और यहां पर जब हम उसको डील करते हैं तो एक बहुत अहम चीज है, इसको जो नजरिया हिंदुस्तान जो है जिसको मैं अब बोलूंगा वो है जमहूरियत, डेमोक्रेसी।
और पीपल पार्टिसिपेशन। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो नारा था, इसके ऊपर जब इस्लाम खतरे में है और पाकिस्तान का मतलब क्या, तो ये सारी जोड़ के और बनता है नजरिया पाकिस्तान। मैं अभी डॉन का ही एक पुराना आर्टिकल पढ़ रहा था, काफी साल पुराना, ये उसी में से मैंने निकाला है कि 2030 के बाद उन्होंने कभी सेकुलर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मुजफ्फराबाद का इलाका है और गिलगिट और जो पख्तून के जो इलाके हैं उधर जो जुड़े हुए ट्राइबल इलाके हैं, यहाँ पर इस्लामिस्ट ज्यादा हैं। मीरपुर के अंदर इस्लामिस्ट लोग ज्यादा हैं क्योंकि उसका पंजाब से बॉर्डर मिलता था, और कहते हैं कि अगर हम इनको साथ में मिला लेंगे तो ये हमारे लिए आगे चल के एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो कहता हूं कि आप एक जंग कर लें, क्योंकि अभी एक ही जंग की कसर रह गई है, उसके बाद में ना नजरिया रहेगा ना पाकिस्तान रहेगा। हम तो चाहते हैं कि आप फिर से शुरू कर दें, क्योंकि अभी सिचुएशन बड़ी मजेदार है। देखिए, हम इकट्ठे आजाद हुए, आप लोगों को तो खैर आजादी अंग्रेजों ने दे दी कि चलिए यार, आप नहीं तो इंडिया बहुत स्ट्रांग हो जाता। तो बोला यार आप लोग तो अलग हैं, नायाब हैं, आप तो ऊपर से उतरे हैं, आप तो आदमी नहीं है, आप तो मुसलमान हैं। तो एज पर दी डिवीजन ये पाकिस्तान के पास आना चाहिए, और पाकिस्तान का और कश्मीर का भी रिश्ता वही है जो सबका है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कहते हैं भाई ये कश्मीर हमारी शाहरग हो गई। भाई कश्मीर तुम्हारी शाहरग हो गई, बलूचिस्तान शाहरग नहीं है, पख्तूनिस्तान आपकी शाहरग नहीं है, बंगाल आपकी शाहरग नहीं था। तो ये शाहरग जो है ये लोगों को इकट्ठा करने के लिए और एक दुश्मन एक रखना बहुत जरूरी है। पुंछ, राजौरी और जम्मू में इनको बचाना हमारी ज्यादा वो स्कीम ऑफ थॉट में था, तो इसीलिए हमने उसको छोड़ दिया। अब आप देखिए, आपने कश्मीर में इतना ज्यादा आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है कि आपने अपना घर जला लिया। आज आपके पास खाने को पैसा नहीं है, आपका बुरा हाल है। क्यों है? अगर आप इसकी तह में जाएंगे तो वो कश्मीर है। जैसा कि हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, हमने बात करनी है अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की, जिसके अंदर गिलगिट बल्तिस्तान भी शामिल है। और आपने देखा कि कैसे शहबाज शरीफ और आपके जो नाम निहाद प्राइम मिनिस्टर हैं जी, पाकिस्तान तनवीर ऑक्यूपाइड इलियास, कश्मीर के, उनके सरदार बीच में तनवीर इलियास जी। कैसे बातचीत हुई, और उसके बाद में डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, वो फौज के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। आपकी लोकल भाषा, आपके लोकल कल्चर, उसको तस्लीम करना, उसको इज्जत फराम करना। एक मिनट को यदि हम अपना आपसी विवाद जो है दोनों देशों को भुला कर देखें, तो जिन्ना ने कम से कम भारतीयों के लिए जितना नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तानियों के लिए तो कुछ ना कुछ करने की सोची ना। पाकिस्तानियों के लिए ही तो एक अलग देश की बात करी, भले ही उनके खुद का राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थीं, मगर पाकिस्तानियों के लिए तो किया ना। अगर हम सब चीज़ भुला के दोनों के लिए देखें तो नतीजा क्या मिलता है मोहम्मद अली जिन्ना को? नतीजा ये मिलता है, जानवरों से बुरी मौत मारा जाता है। यही है, जिसने जिसने मदद करने की सोची है सबका यही हुआ है। जानवरों से बुरी मौत जो है वो जिन्ना के मारे बीच एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया, बीच एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया, ना अस्पताल ले जा पाए ना कुछ कर ले जा पाए, बीच एम्बुलेंस गाड़ी खराब हो गई। आप देखो इससे बुरी मौत और क्या होगी। ऐसे ही आप देखो भारत में भी, अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, कांग्रेस पार्टी ने कौन सी कसर छोड़ी थी तुष्टीकरण करने में? सारी हदें पार, हिंदू भगवा टेररिज्म तक, सेफ्रन टेररिज्म, क्या क्या नहीं बोला, बहुसंख्यक आबादी को ताक पे लगा दिया, सिर्फ कि ये जो हमारे साथ में वोट है 18-20%, 15-20 जो भी है, वो हमारे साथ में इंटैक्ट रहे। होता क्या है, कहीं टीएमसी का ऑप्शन मिल गया किसी राज्य में, किसी राज्य में समाजवादी, किसी में आरजेडी, किसी में एनसीपी, किसी में एआईएमआईएम, किसी में महबूबा मुफ्ती, किसी में अरविंद केजरीवाल, कहीं पे कोई, कहीं पे कोई। जैसे जैसे ऑप्शन मिलते गए, कांग्रेस को बुरी तरीके से धक्के मार कर जो है अपने घरों से भगा दिया गया। ये हम सब ने देखा। उसके बाद भी अब देखो वहाँ पर भी नहीं रुके। बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर लालू यादव जी ने पूरा जीवन खपा दिया MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण बनाने में, आखिरी में क्या होता है? 2020 के चुनाव में हमने देखा
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आती है और बड़े मजे से 5 सीटें जीत करके ले जाती है। अब इसको आप सब न्यूट्रल होकर देखना, पक्ष विपक्ष अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किनारे करके देखिए, तो कायदे से एक व्यक्ति ने पूरा जीवन खपा दिया उनके लिए। क्या क्या नहीं किया, अपने क्या क्या नहीं किया, हर सब लोग जानते हैं, उसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ हर संभव प्रयास किया कि वोट मिलता रहे, उसके बाद भी उस व्यक्ति की पार्टी को हरवा दिया गया 2020 के इलेक्शन में। इसको हम न्यूट्रल होकर देखना, तभी ये बात समझ में आएगी, है ना। ऐसे ही कल को कोई और ऑप्शन मिलेगा और जैसे जैसे बेहतर ऑप्शन मिलते जाते हैं वैसे पुराने वाले को लात मारना ये पुरानी प्रवृत्ति है। कांग्रेस में आप देखो, दिल्ली में कांग्रेस ने क्या नहीं किया। दिल्ली की, अगर खाली दिल्ली की कांग्रेस की बात करें तो उसके बाद भी जब आम आदमी पार्टी आई, लात मार के भगा दिया। आज कांग्रेस पार्टी एमसीडी के में भी इतना 10-12% पे आ गई है, विधानसभा में तो 2-3% की पार्टी रह गई। ये स्थिति कांग्रेस की, जिसने जिसने अपने हद से ज़्यादा जा करके जो है वो कोशिश करी, सबका ऐसा ही कुछ हमको हश्र होता हुआ मिला। ये जब जिन्ना को नहीं छोड़ा, जिसने देश बना के दे दिया, उसको इतनी बुरी मौत मार दी, तो फिर ये सब तो भारतीय नेता, भारतीय लीडर, तो ये सब तो क्या ही है। यही उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड तेज हो गया पाकिस्तान में। हर तरफ आपको पाकिस्तान की कमी के लिए अब जिन्ना को कोसने वाली एक बड़ी भीड़ मिलना चालू हो गई है।